हाँ, तो चलो शुरू करते हैं कि जो आपको इस चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके मैंने 2 वीडियो आपको दे दिया हूँ। उसी क्रम में आज तीसरा वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैं उसी दोनों वीडियो में जो मैंने आपको थ्योरी करवाया था, मतलब जिस फार्मूले का डेरिवेशन किया गया था वो फार्मूला यही था, ठीक ना। मतलब गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जब होता है तो क्या सूत्र प्राप्त होता है, ठीक ना। वो पृष्ठ चाहे उत्तल का हो या फिर अवतल का हो, दोनों केसेज में जो फार्मूला आपको प्राप्त होता है वो n2/v - n1/u = n2 - n1 / r प्राप्त होता है। जो फार्मूला प्राप्त होता है, आज मैं उसी पर जो फार्मूला आप देख रहे इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए जो आप लोग पढ़ रखे हो, ठीक ना। तो चलो देखते हैं इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व करने हैं हमें। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम एक बात और समझ लें इसमें कि u और v ये सब होते क्या हैं, थोड़ा समझ जाएं, ठीक ना। याद रखना है u क्या होगा, v क्या होगा, ठीक ना। तो एक बात ये समझिए कि जितने भी दूरियां होंगी, समस्त दूरियों का मेजरमेंट मापन जो होगा हम कहां से करेंगे, ध्रुव से करेंगे। और किस पर करेंगे, मुख्य अक्ष पर करेंगे। तो जो भी पृष्ठ होगा उत्तल अवतल, उसके ध्रुव से हम दूरियों का मेजरमेंट करेंगे, मतलब P से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना। और जिधर किरण जा रही होगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा जहां से हम रे डालेंगे उस पृष्ठ पर, ठीक है ना। अगर हम उस किरण की दिशा में दूरी मापते हैं, जिधर किरण जा रही होगी अगर उस दिशा में हम दूरी मापेंगे तो हमेशा उस दूरी का मान हम कैसे दर्शाएंगे, पॉजिटिव चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। अगर किरण के हम विपरीत दिशा में नापेंगे दूरी, जैसे किरण इधर जा रही होगी, इधर जा रही है तो इस दिशा की जो दूरी होगी पॉजिटिव होगी। लेकिन इस दिशा में अगर हम दूरी मापेंगे तो दूरी कैसे लेंगे, हम निगेटिव साइन के साथ दर्शाएंगे। और पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, ध्रुव होगा। यहीं से मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और हम ध्रुव से यहाँ तक दूरी माप रहे हैं, तो हम OP नहीं लिखेंगे, उसे हम PO लिखेंगे। और PO क्या है, यहाँ पर देखिए P से हम O की तरफ आ रहे हैं, किरण इधर जा रही है, मतलब इस दिशा में जा रही है और हम अपोजिट आ रहे हैं, इसलिए हम U का चिन्ह कैसे दर्शाएंगे, निगेटिव दर्शाएंगे। इसी प्रकार से V होगा, V को देखेंगे कैसे बन रहा होगा, ठीक है ना। V जो होगा उसका मान क्या आ रहा है, इसी प्रकार v के लिए होगा, वो पॉजिटिव भी आएगा निगेटिव भी आएगा। ऐसे यू भी पॉजिटिव निगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी। फिलहाल इस फिगर के लिए तो यही है। और देख लेते हैं, ये उत्तल पृष्ठ जिस गोले से काटा गया होगा, ये उत्तल पृष्ठ है, जिस गोले से काटा गया होगा उस गोले का एक ना एक सेंटर रहा होगा। तो जो उसका सेंटर होगा ये इस उत्तल पृष्ठ का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो उसकी ध्रुव से जो दूरी उसकी है उसे हम उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, जिसे r से डिनोट करेंगे। अब अगर हम r की बात करें तो r का मान क्या आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, तो यहाँ P से लेकर किसी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जो कि r है। अब ये देखते हैं किरण अगर इधर जा रही है इस दिशा में, तो इसी दिशा में तो दूरी माप रहे, ऐसा CP तो बोलोगे नहीं, इसे बोलोगे PC, क्योंकि पहला पॉइंट 4 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाए, तो पॉजिटिव लिया जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। ये तो इसके साथ की कहानी हो गई है। थोड़ा बात कर लेते हैं n1 और n2 की। n1 का मतलब ये होता है जहां से, जिस माध्यम से किरणें जा रही होती हैं, जैसे यहाँ से जा रही किरणें, जहां से किरणें जा रही होती हैं अपवर्तन करने के लिए, पृष्ठ पे टकराने के लिए, जहां से किरणें जा रही होती जिस माध्यम से, उसका अपवर्तनांक हमेशा n1 दर्शाया जाएगा, ठीक है। और जहां पर पहुंचेंगे अपवर्तन के बाद जिस माध्यम में पहुंचेंगी उस माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा किससे दर्शाएंगे, n2 से दर्शाएंगे। ये इतना बात आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं याद करना है कि n1 सघन का बन सकता, विरल का भी होता, ऐसा कुछ नहीं याद करना। बस ये याद कर लो, चाहे वो सघन माध्यम हो विरल माध्यम, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। हमें एक ही फार्मूला याद रखना है, मतलब उत्तल या उत्तल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र में वो n2/v होगा - n1/u होगा = n2 - n1 / r होगा। यही एक फार्मूला याद रखना है और इसी से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो इससे पृष्ठों से संबंधित होंगे उनके सभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसमें हमें ये नहीं देखना होगा कि माध्यम विरल से सघन में जा रहा है कि सघन से विरल में जा रहा है। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन वो यही दे देगा, केवल हम इस बात n1 और n2 को समझ जाएं, इसी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। n1 का सेंस समझ में आया होगा कि अपवर्तन के जस्ट पहले जो मीडियम होगा उसका अपवर्तनांक n1 होगा, ठीक है ना। अपवर्तन के जस्ट बाद रेज जिस माध्यम पहुंच चुकी होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा, n2 होगा, ठीक है ना। बस इसी बात को याद
रखते हुए अब चलो हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम जैसे कि मैंने लिख रखा है, तो पहले इस प्रॉब्लम को हम समझ लेते हैं। इस प्रॉब्लम को पहले हम समझते हैं क्या है ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये दिया गया, क्वेश्चन हमारा यही है पहला, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया गया है कि एक उत्तल पृष्ठ, देख रहे होंगे आप लोग, ये वाला जो पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक ले रखा गया है, एक उत्तल का पृष्ठ है। इसका ध्रुव यहाँ पर P दर्शाया गया है, ध्रुव से इसका जो ध्रुव दर्शाया गया P दर्शाया गया है। इसकी त्रिज्या बताई गई इतना क्या है, 10 सेंटीमीटर है। P से ध्रुव से लेकर के यहाँ तक दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और इसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक बिंदु वस्तु जो है यहाँ O पर रखा गया है। O पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है इसका इमेज कहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसका इमेज कहाँ पर बनेगा। यहाँ यही क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। दोनों चीजें हमें बताना है कि इसकी इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, मतलब वो कहाँ पर बन रहा होगा, और किस नेचर का होगा, मतलब वो रियल है या फिर वर्चुअल है, ठीक ना, रियल बन रहा है या फिर वर्चुअल बन रहा है, किस नेचर का बन रहा है वो भी हमें बताना है। दोनों बातें बताने हैं। तो चलो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया, अपवर्तन के जस्ट पहले किरणें जिस माध्यम में होंगी उसका अपवर्तनांक n1 होगा। तो यहाँ पर है, और ये माध्यम कैसा है, एयर का है, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा, 1 हो गया। n2 मतलब अपवर्तन के बाद जहाँ को जाएंगी, मतलब ग्राफ में जा रही हैं, इसका अपवर्तनांक क्या है, 3/2, n2 3/2 हो गया। और 10 दिया गया है। ध्रुव से बस्तर की दूरी u कहलाती, u हो गया। इधर देख किरण इधर जा रही है, हम इधर दूरी माप रहे हैं, नेगेटिव हो जाएगा। बी की पोजीशन हमें पता करनी है, बी हमारा कहाँ पर बन रहा होगा। तो हम इसे क्या फार्मूला प्रयोग करेंगे, वही लिखा गया, यूजिंग फार्मूला n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई क्या r। यही एक फार्मूला हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपका इससे संबंधित। तो देखो n2 n1 सभी के वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और हम यहाँ से v का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो n2 का मान कितना है, n2 यहाँ पर क्या है 3/2 और नीचे लिखा गया v, यहाँ पर n1, क्योंकि देखो v का हमें कुछ मान नहीं पता इसलिए हम v प्रयोग करें, यहाँ चिन्ह नहीं लगाना है हमें। अभी जो आना होगा चिन्ह बाकी सबके साथ लगाएंगे जैसे भी है, ठीक है ना। उसका मान जो भी आएगा उससे अकॉर्डिंग हम समझेंगे कैसा इमेज बन रहा है, रियल है या वर्चुअल है। n1 का मान कितना है 1, u का मान कितना है -30, तो मल्टीप्लाई होकर +30 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ये निगेटिव, देखो यहाँ पर निगेटिव है और ये निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव चाहे साइन यहाँ हो चाहे यहाँ हो, मल्टीप्लाई यहीं से होना है, तो निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट पॉजिटिव कर दिया। n2 का मतलब 3/2, n1 का मतलब 1 डिवाइड बाई r, रेडियस कितनी है 10 है, तो यहाँ पर मैंने 10 रख दिया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं 3/2 ही, इसको जब सॉल्व करेंगे इस पार्ट को उधर भेज करके, तो थोड़ा हम इसको पहले और सॉल्व कर दें, 1/30 लिख दें और यहाँ पर 1.5 से 1 निकाल देंगे, आधा, आधा का मतलब 1/2, 1/2 ये हो जाएगा, 10 तो ये ही है, तो 1/20 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रहना है चीज। इससे निकालेंगे तो आधा बचेगा, नीचे क्या आएगा 10, इसका हर कुछ नहीं, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, तो 1/1, यहाँ पर 2 × 10 मतलब कि 20 आएगा, तो 1/20 ये बना, बराबर इतना ही है। इस वाले पार्ट को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर आएगा 3/2 ही इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, 1/20 से 1/30 घटा लीजिएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसका, तो हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा, 60 को 20 से भाग कराओगे 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1/60, कितना आएगा 1/60, इतना मिल गया। अच्छा, जब आपको 1/60 वहां से मिल गया, थोड़ा और ये देख लीजिए क्या आएगा, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो 3/2 भी बराबर 1/60, 2 यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करने कितना मिल जाएगा हमें 30 मिल जाएगा। जब 30 मिल जाएगा इसको यहाँ पर भेज दीजिए, भी का मान कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर, तो भी हमें जो प्राप्त होगा इस कंडीशन से वो कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब जो उसका इमेज फॉर्म होना है वो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना है, ठीक है ना। हर एक वैल्यू को सही से आप सजा करके सॉल्व करिएगा, जो चीज आप यहाँ से प्राप्त कर लोगे वही आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो भी चीज दिया गया, जिस प्रकार से दिया गया उसको उसी प्रकार से रख करके यहाँ सॉल्व किया और आंसर कितना आ गया अभी का 90 डिग्री आ गया।
अच्छा, जब भी का आंसर आप 90 प्राप्त कर लिए हो तो इसका मतलब क्या है, जो दूरी मेजरमेंट की जाती, कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। इसका मतलब ध्रुव से हमें कितनी दूरी पर इमेज बनेगा, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। और पॉजिटिव है ये क्या आया है, पॉजिटिव आया है, क्योंकि जब इसे सॉल्व किए हो तो देखो सॉल्व करने पर तो पॉजिटिव रिजल्ट दिया ही है। तो यहाँ पर पूरा सॉल्व करने पर जब पॉजिटिव आया, इसका मतलब ध्रुव से 90 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन है, यही तो है, यही तीर दिखाए गए, यही पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं पर उसका इमेज फॉर्म होगा। अगर 30 है तो 30, 60, 90 यहाँ कहीं पर उसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर उसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। यही जो होगा इस क्वेश्चन का जवाब हो गया, ठीक ना। अब इसमें नहीं, अभी एक दो क्वेश्चन आप कर लीजिए, फिर मैं रे डायग्राम आपको दिखाता हूँ किस प्रकार इसका रे डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। फिलहाल इसी क्वेश्चन का आप थोड़ा नोट करिए, मैं रे डायग्राम भी बताता हूँ। चलो देखते हैं इसका जो रे डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार से बनाया जाएगा। अब इसका हम रे डायग्राम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए रे डायग्राम खींचने के लिए हम क्या करेंगे, जहां है 90 पर बन रहा है, यहाँ कहीं पर बनेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे करते, जब इसको हम 30 मान ले, इसी का 3 गुना लेंथ हमें चाहिए, तो यहाँ से रेज हम ये कर दिए, ये हो गया, ठीक है ना। जब ये हो गया, अब देखिए यहाँ कहीं पर इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा जो कि 10 सेंटीमीटर दिया गया। वक्रता केंद्र से जानते हो जो लाइन खींची जाती है उसे अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब की रेखा ये हो जाएगी, अभिलंब की रेखा, ठीक है ना। जब ये अभिलंब की रेखा इतनी हो गई और यहाँ पर 30 पर है, अब बताओ जब किरण जाता है, किरण ये हो गया, एक किरण सीधा ये निकाल देते हैं यहाँ से लंबवत, जो वक्रता केंद्र की तरफ किरण जाता है, चाहे वो लेंस हो, दर्पण हो, कुछ भी हो, पृष्ठ हो, बोलिए, ठीक है ना। तो सीधा वो निकल जाता, क्योंकि वो परपेंडिकुलर सरफेस पर पड़ रहा होता है, इसलिए वो सीधा जो होगा निकल जाएगा। जब वो निकल जाएगा एक रेज वो तो चल ही रहा है इधर को, ये वाली रेज ऐसे आ ही रहा है। अब यहाँ से जो ये वाली किरण गई हुई है, जब यहाँ पर पहुंचे, इसका जब अपवर्तन होगा, बताओ किरण कहाँ से, विरल सघन में जा रही है, मतलब टू ग्लास जा रही है, इसलिए अपवर्तन के बाद क्या होगा, अभिलंब की तरफ थोड़ा झुकेगी। तो अभिलंब की तरफ थोड़ा झुके, इसको जाना चाहिए था ऐसा, पर ऐसा ना जाकर थोड़ा झुक गए, थोड़ा झुक गए और 90 पर जाकर के इसे मिल गई है इस प्रकार से। तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल गया, इसे हम मान लेते हैं क्या, आई है। इसका मतलब यही इसका क्या होगा, रे डायग्राम होगा। तो ये किरण ये गई ऐसे आई, ये किरण ये आई यहाँ पर, तो यहाँ पर काट रही, यहीं पर इसका क्या बनेगा, इमेज फॉर्म होगा। यहीं पर इसका क्या बनेगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा, प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा। अच्छा, जब प्रतिबिंब वहीं पर बन जाएगा, तब देखिए जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, रियल नेचर का होगा या फिर वर्चुअल नेचर का होगा। दो प्रकार के नेचर भी होते हैं ना, एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। तो कैसे नेचर को डिफाइन करेंगे, मैंने आपको बताया था, अगर किरणें वास्तव में काट रही होंगी, वास्तव में किरणें काट रही होंगी, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा रियल होगा, ठीक है ना। अगर किरणें हमें आगे पीछे बढ़ाना पड़े, उन्हें सेट करना पड़े, उनकी रचना करनी पड़े, और तब इमेज फॉर्म हो, तब वो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल हो। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, किरण आलेख खींचने के लिए हम ऑब्जेक्ट से 2 किरणें लेते हैं और उनको गुजारते हैं, जो पृष्ठ होगा उससे गुजारते हैं, उनका अपवर्तन होता है या फिर दर्पण में परावर्तन होता है, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर मैंने यहाँ पर किया है। और देखो ये किरण यहाँ से आई है, ये सीधा यहाँ पर आई है और ये यहाँ पर आई है। जहाँ पे 90 पर आना है तो 90 इतना जो हो गया, ध्रुव से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई है ये 90 सेंटीमीटर हो गई है, और 90 पर आकर के दोनों इंटरसेप्ट कर दी है, तो इसका मतलब यहीं पर इमेज बनेगा। और ये वास्तविक किरणें काटे, इसका मतलब जो नेचर ऑफ द इमेज होगा कैसा होगा, रियल होगा। ये क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और ध्रुव से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये क्वेश्चन हो गया। बस इस क्वेश्चन का जवाब यही इतना है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में एक बात और पूछ सकता था कि बताइए ध्रुव और क्या नाम है, बस्त और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, के अपवर्तन के बाद बस्त और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखो ध्रुव से ये दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, इसमें चिन्ह पर बाकी मत लगाना, हम केवल उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे। तो यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 90 हो गया, इतने सेंटीमीटर, मतलब कि 120 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में।
जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और जो इसका इमेज यहाँ पर बना है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 120 सेंटीमीटर का है, ठीक ना। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक ना। तो आप ये बात को समझ गए होंगे, इमेज कैसा होगा, रियल होगा। अब एक बात मैं आपको थोड़ा टिप्स दे रहा हूँ, इसको आप याद रखोगे, बहुत से प्रॉब्लम में मदद करेगा, ठीक है ना। कि अगर ई और भी जो है, मतलब कि ध्रुव से बस तक की दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी, अगर ये अपोजिट साइन के प्राप्त हो जाए, अपोजिट साइन मतलब इनके जो चिन्ह आ जाए, अपोजिट आ जाए, तो जो इमेज फॉर्म होगा उसका जो नेचर होगा हमेशा क्या होगा, रियल होगा, ठीक है ना, ये रियल होगा। और अगर एक कंडीशन हो, ई और भी जो हो जाए सेम साइन के हो जाए, अगर सेम साइन के होंगे, जो इमेज होगा कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है ना। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। इससे आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए सत्य होगा, ये जो मैंने लिख दिया है हमेशा के लिए सत्य नहीं होगा, ठीक ना। पर इससे ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, इससे ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, किस केस में सॉल्व, मतलब किस केस में फेल हो जाता है, आप इस बात को ऐसा याद रख लो, अगर कड़े वास्तव में काटेंगी तो वास्तविक बनना तय है, अगर हमें आगे पीछे बढ़ाना पड़ रहा है तो वर्चुअल बनना तय है, ठीक ना। आप इस बात को ऐसा याद रखिए। लेकिन ज्यादातर केस में आप जैसे देखे तुरंत बता सकते हो, तो आप इसको फॉलो कर लेना, अपोजिट साइन तो रियल और सेम साइन तो वर्चुअल, ठीक है ना। इस बेसिस पर भी आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ये पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व किया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, चलो न्यूमेरिकल दूसरा देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल जो आप लोग पूछे, जो भी न्यूमेरिकल अच्छे हैं बुक में, कंसेप्चुअल हैं, कुछ ही मैं नोट किया वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक ये पृष्ठ है, इस प्रकार से एक उत्तल का ही पृष्ठ है, और यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया, इधर का माध्यम बताया गया है वाटर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 4/3 दे रखा है, और ये माध्यम बताया गया ग्लास है, इसका जो अपवर्तनांक की जो मीडियम है कैसा का है, ग्लास का है, कांच है, और इसका अपवर्तनांक दिया गया 3/2 है। ये इतना बताया गया है हम। और इस क्वेश्चन में क्या डाटा दिया गया है, डाटा ये बताया गया इसके ध्रुव मतलब पोल से, यही मैं इसका पोल यहाँ पर है, ये इसका ध्रुव हो गया, और इस ध्रुव से बताया गया कितने दूरी पर, 20 सेंटीमीटर नहीं, हाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ कहीं पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया, मतलब कि हमें ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, मतलब कि हमें यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर हो गया। और जो ये उत्तल पृष्ठ है, इसकी जो रेडियस बताएगी आर, वो बताया गया 10 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है इसमें वही चीज पूछ रहा है, मतलब फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, दोनों चीज, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी और वो किस नेचर का बनेगा, ये चीज हमसे पूछा गया है। तो जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाया, ठीक उसी प्रकार का ये भी प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा कोशिश करिए, मैं भी बताता हूँ। चलो अब हम देखते हैं इसमें इसका जवाब क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया, देखिए मैंने ये बताया कि जहां से रेस जा रही होती, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो किरण आलेख अगर हमें इसका खींचना होगा, इसका इमेज फॉर्मेशन बनाना, क्योंकि जहां पर इमेज बनेगा ध्रुव से वहां तक की दूरी भी कहलाएगी, वही दूरी भी कहलाएगी, और वही तो हमें पता करना है, ठीक ना। तो इमेज फॉर्म करने के लिए हम यहाँ से 2 किरणें गुजारेंगे, अब कैसे गुजारें, कहाँ जाकर मिलेंगी, अभी तो हमें पता नहीं है। तो पहले सॉल्व कर लें, जो डाटा हमें दिया गया उसके अकॉर्डिंग वो चीज हमें प्राप्त होगा। तो हम एन जी का थोड़ा मान यहाँ लिख देते हैं, ये वाला जो मीडियम है, हाँ एन जी इसका अपवर्तनांक 3/2, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, N1 का क्या मतलब होता है, जहां से किरणें जा रही होती हैं, अपवर्तन के पहले जहां से किरणें जा रही, ये है वाटर से जा रही हैं, तो 4/3 N1 हो गया। जहां को जा रही होंगी वो N2 होगा, कहाँ जा रही, ग्लास में, जिसका अपवर्तनांक 3/2 है। ये उत्तल का पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ कहीं पर होगा,
ये वक्रता केंद्र होगा और ध्रुव तक से वहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये 10 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, तो हमें r का मान पता है 10 सेंटीमीटर, चिन्ह प्रकार के अनुसार पॉजिटिव, क्योंकि रेज यहीं से जाएंगी, ऑब्जेक्ट यहीं पर जाएंगे, इधर तो जाएंगे नहीं, यहाँ तो कोई पृष्ठ ही नहीं है, तो इस दिशा की दूरी पॉजिटिव ली जाएंगी, ठीक है ना। और उसकी इधर की दूरी क्या ली जाएगी, निगेटिव ली जाएंगी, ये दूरी निगेटिव ली जाएंगी, इतना याद रखना आपको। जब ये चीज मिल गया, हमें ये तीनों चीजें पता चल गई, अब हम यू देख लेते हैं। यू क्या होगा, ध्रुव से यहाँ तक की दूरी, इधर आ रहे हो तो निगेटिव हो जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर हो गया, ये इतना पता चल गया। अब हम इसे फार्मूला पर योग कर लेंगे, वही N2/v। यहाँ आप लोग लिखना यूजिंग फार्मूला, तो लिखोगे क्या, N2/v माइनस N1/u इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R। बस इसी में वैल्यू रखिए, तो सिंपल हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। N2 का मान कितना, 3/2, तो 3/2 भी माइनस N1 का मान 4/3, u का मान कितना, -20, माइनस से मल्टीप्लाई पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये लिख देते हैं 20, ठीक है ना। यहाँ पर N2 मतलब कि 3/2, N1 मतलब कि 4/3 डिवाइड बाई R कितना है, 10। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, 3/2 भी प्लस 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15, ये हो गया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 8 मतलब कि आ जाएगा कितना, 1। इसको सॉल्व करो, 3 तिहाई 9, 4 दुनाई 8, तो 9 माइनस 8 बटे 2 तिहाई 6 कितना आ गया, 1/6 आ गया। 1/6 नीचे कितना है, 10, इसका हर एक मान लेना, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 1/60 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया 1/60। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। अब इन डाटा को मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई यूज अब नहीं है, आप लोग जान रहे इस चीज को, देख सकते हो। तो देखते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3/2 भी इक्वल टू कितना, इसको यहाँ भेजेंगे 1/60 माइनस 1/15। ये जब सॉल्व करेंगे 3/2 भी, इसको सॉल्व करिए, एलसीएम आएगा 60, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 15 चौका 60 होगा, और सॉल्व करते हैं 3/60 होगा, कैंसिल करेंगे 1/20, तो 3/2 भी बराबर -1/20 होगा। यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 10 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। भी का मान कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो जो भी का मान यहाँ पर निकलेगा वो कितना निकलेगा, -30 सेंटीमीटर। अब इसमें मत कहना कि ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इतना कैलकुलेशन है, आप इसको कर लेना, और नॉर्मल सा कैलकुलेशन है ये। तो भी का मान -30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। जब आपने भी का मान निकाल रखा और वो आया कैसा, निगेटिव आया। भी का मान क्या प्राप्त हो गया आपको, निगेटिव प्राप्त हो गया। अच्छा, अगर भी का मान निगेटिव प्राप्त होती, क्या इंडिकेट कर रहा, क्या आपको बता रहा है, ठीक है ना, क्या आपको बता रहा है, उसको आप थोड़ा समझिए, ठीक। तो देखिए क्या है कि भी का मान अगर निगेटिव है, मतलब ये हुआ कि अगर ये 20 की दूरी पर रखा गया है तो उसका इमेज इस ध्रुव से 30 की दूरी पर बन रहा, वो भी जिधर किरण जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये 20 है तो यहाँ कहीं पर उसका इमेज फॉर्म हो रहा है, इतने तक की दूरी 20 है, तो यहाँ कहीं पर इमेज बन रहा होगा, आई पर, यहाँ पर इमेज बन रहा होगा। अच्छा, जब यहाँ पर इमेज बन रहा होगा तो रे डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, थोड़ा देख लेते हैं रे डायग्राम भी इसका। ये जानते हो कि प्रकार जो वक्रता केंद्र होता है उसको आप अगर इससे मिला देते वही कहलाएगा अभिलंब। तो पहले हम एक रेज यहाँ से गुजार देते हैं, ये रेज हो गया, एक रेज ये हो गया, और एक रेज यहाँ से गुजार दी, ऐसा गया, ठीक ना। 2 किरण गुजार दिए ऑब्जेक्ट से, तो जो किरण यहाँ पहुंचा है इसको हम यहाँ से पहले एक अभिलंब भी दिखा देते हैं, ऐसे एक अभिलंब दिखा दिया गया, ये अभिलंब हो गया। अब थोड़ा एक बात और समझ लो, वाटर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, मतलब कि ये विरल माध्यम हुआ और एक ऐसा माध्यम हुआ, सघन माध्यम हुआ। जब भी आपको बताया कि विरल सघन हो जाएगा तब अभिलंब तरफ झुकेगा, तो अभिलंब की ओर इसको जाना चाहिए था सीधा, पर ये थोड़ा झुक गया, अरे थोड़ा झुक गया, और जब थोड़ा झुक गया, थोड़ा बेंड हो गया, तो रेज ऐसे निकल गई, रेज ऐसे निकल जाएगी, इस प्रकार से रेज निकल जाएगी। थोड़ा आप लोग बात को अच्छी तरह समझिए, इस प्रकार से रेज निकल जाएगी। एक्चुअल पाथ जो होगा वो ऐसा होगा, ठीक ना, एक्चुअल पाथ होगा, पर एक्चुअल पाथ फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब जब इधर गया, हम देख रहे हैं किरण हमारी इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक ऐसे कहीं मिलान आगे संभव नहीं होगा, मतलब तो रियल इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमें वर्चुअल की ओर बढ़ना होगा। तो हम इस किरण को हम बैक करते हैं, इसको बैक किए
और इसको बैक कर रहे हैं, ये इस वाले को, ठीक है ना, ये वाला चीज ऐसे बैक करते हुए लाए, देख रहे हैं दोनों यहाँ पर आकर के मिल जा रही है, यहीं पर मीट कर रही है, तो इसका मतलब यहीं पर इमेज बन जाएगा, जो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा वो यहीं पर बन जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ पर इमेज बन रहा है। यू ही आपका क्या था, अभी मैंने यहाँ पर लिखा था 10 सेंटीमीटर था, और यू लिखा था कितना आया था -20 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर यू का मान भी निगेटिव है और v का मान भी निगेटिव है। मैंने आपको जो बात बताया था कि अगर दोनों सेम साइन के होते इमेज हमेशा क्या बनेगा, हमेशा नहीं, मैक्सिमम केसेज में वो क्या आएगा, वर्चुअल आएगा। तो यहाँ पर बताओगे, और मतलब कि ध्रुव से 30 सेंटीमीटर सामने मतलब या ऐसा बोल सकते बस 10 सेंटीमीटर सामने क्या बनेगा, मतलब प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रकृति कैसा होगा, आभासी होगा, वर्चुअल, ठीक है ना, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उसे आप बोलोगे क्या, वर्चुअल नेचर, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का जवाब होगा, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है उसका जवाब भी मिल गया और इसका रे डायग्राम हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा आप इसको नोट करिए, मैं फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लिया करो, ठीक है ना। अब इतना टाइम देंगे तो क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक, आप उसको बाद में भी देख सकते हो यूट्यूब पर, आप बैक करके फिर से देखिए। यहाँ बार बार समझाने वाला काम तो होगा नहीं, वही चीज मैं फिर समझाऊंगा, तो उससे अच्छा है, उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास सही है, आप बैक करिए वीडियो फिर देख लीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जितना बार चाहते हो देख सकते हो, आप जिस प्रकार से चाहते हो देख सकते हो, ठीक है ना। बस आप नोट्स बनाते रहिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे संपर्क करिए, क्वेश्चन ग्रुप पर डालिए, सलूशन आपको मिलेगा। इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए, नहीं तो फिर कम टाइम में ज्यादा गेन नहीं कर पाओगे, तब टीचर की रफ्तार देख करके आप घबरा जाओगे कि हाँ पढ़ा क्या रहे हैं, मुझे क्या आ रहा समझ में। चलो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होता जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन क्या बताया गया है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक स्फीयर है, एक गोला लिया गया है, इसका सेंटर यहाँ कहीं पर है, ये सेंटर, और इसका यहाँ कहीं पर है सेंटर सी, ठीक है ना, ये इसका सेंटर हो गया सी, और उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर मान लीजिए सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पर मान लीजिए ओ पर एक ऑब्जेक्ट, ये दूरी है 5 सेंटीमीटर की, हाँ ये दूरी जो है दी गई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक, और इसको जो ये गोला है जिस पदार्थ का बना होगा उसका अपूर्णांक बताया गया कितना है, उसका अपूर्णांक बताया गया 4/3 है, उसका अपूर्णांक, जिस पदार्थ का ये स्फीयर बना हुआ है उसका अपूर्णांक है, उस मटेरियल का अपूर्णांक 4/3 दिया गया। इधर बताया गया एयर है और उधर बताया गया क्या है, एयर है। अच्छा जब एयर है तो उसके अपूर्णांक क्या हो जाएंगे, n1 मैंने मान रखा 1 हो जाएगा, y का अपूर्णांक 1 ही होता है, तो 1 हो गया। अब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कोई बंदा जो है यहाँ से इसको देखता है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखता है, ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट उसको कहां पर दिखाई देगा, क्या सेंटर से मतलब 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही दिखाई देगा, या थोड़ा इधर दिखाई देगा, या फिर थोड़ा इधर दिखाई देगा। जब वो इधर से देख रहा होगा, ऐसे इधर से भी है, जब लेफ्ट से देखेगा तब क्या होगा, और जब राइट से देखेगा तब क्या होगा। तो आप ही सोचो क्या उसको यहीं पर दिखाई देगा, आंसर होगा नहीं। तो अगर आंसर होगा नहीं तो रीजन में समझो क्यों, ये कारण उसके पीछे होगा, क्योंकि यहाँ पर जान रहे हो कि जो रेज यहाँ से जाएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यही है, तो ऑब्जेक्ट का जहां पर इमेज फॉर्म होगा वही तो नजर आएगा, जो इमेज बनता है वही तो नजर आता है, तो उसका इमेज बनता है, तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, जहां पर इमेज बनेगा वहीं पर ऑब्जेक्ट हमें नजर आएगा, ठीक ना। तो हमें इसका इमेज दिखाई दे, कहाँ पर इसका इमेज बन रहा होगा, तो जहां में जो अपवर्तन हो रहा होगा तो कहीं इमेज यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, डिपेंड करता है रेज कहाँ से कहाँ को जा रही है, मीडियम कैसा है, इसी कारण इसका इमेज जो होगा हो सकता है यहाँ बन जाए, हो सकता है यहाँ बन जाए।
अब हम ये देख लेते हैं कहां पर बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो केसेज बनेंगे उस केस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अगर व्यक्ति लेफ्ट साइड से देख रहा हो तब क्या होगा, राइट साइड से देख रहा होगा तब क्या होगा। तो राइट साइड तो फिलहाल ये है, तो यहाँ पर बंदा यहाँ पर कोई कहीं यहाँ पर है, इधर से देख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं पहले डाटा लिख देता हूँ तब सॉल्व करवाता हूँ प्रॉब्लम को। जो स्फीयर दिया गया इसकी रेडियस बताई गई है, कितना है इसकी रेडियस, इसकी रेडियस दी गई 15 है, ठीक ना। इसकी जो रेडियस दी गई है आर दिया गया है कितना है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। डायमीटर व्यास दिया गया, उसका आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है, ठीक ना। ये चीज पता चल गया आपको। अच्छा चलिए अभी इसमें इसको हम सॉल्व करते हैं। जब ऑब्जर्वर जो होगा क्या होगा, लेफ्ट राइट साइड में होगा। यहाँ केस नंबर फर्स्ट लिखा जाएगा, फिर दो केसेज बनेंगे। जब ऑब्जर्वर प्रेक्षक इधर होगा, जब प्रेक्षक इधर होगा। मैं ये लिख रहा हूँ केस नंबर फर्स्ट जो है, पहला केस ये है जब ऑब्जर्वर मतलब जब प्रेक्षक, यहाँ लिख सकते जब प्रेक्षक मतलब कि ऑब्जर्वर कहाँ होगा, दाएं दिशा में होगा, ठीक ना, दाएं तरफ होगा। किसके दाएं तरफ, जो ये दिया गया है हमारे लिए यही तो सिस्टम हो इस समय जिसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये होगा जब प्रेक्षक क्या होगा, दाएं तरफ होगा। तब के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया। अच्छा ये इसका क्या होगा, ध्रुव होगा, क्योंकि पृष्ठ तो यही होगा, यही वो पृष्ठ होगा जिस पर अपवर्तन होना है। ये वो पृष्ठ हो गया जहां से अपवर्तन होना है। अच्छा जब यहाँ से अपवर्तन होना है तो ऑब्जेक्ट ये है, तो रेज यहीं से जाएंगी इस पर। तो इधर अगर जाएंगी तो जहां से रेज जा रही होती है वो क्या होगा, पहला माध्यम होगा। तो उसका अपवर्तनांक क्या मिल जाएगा, n1, और जो कि मुझे मिल गया कितना 4/3। कहाँ जाएंगे अपवर्तन पश्चात, आदमी के आंख तक पहुंचेंगी तभी तो इमेजेस देख पाएगा। इसका मतलब वो कहाँ जाएंगी, एयर में जाएंगी, जिसका अपवर्तनांक क्या हो गया 1 हो गया। और ये जो पृष्ठ है इसका ये ध्रुव हो गया P। ध्रुव से बस तक की दूरी ही यू कहलाती है ना, यू कहलाती है। त्रिज्या कितना 15, ये इतना डिस्टेंस कितना होगा 15 होगा, ये हो गया 15। उस 15 में ये हो गया 5 तो बताया गया ना। तो बचा क्या, यही तो ध्रुव से यहाँ तक की दूरी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारा जो यू होगा, यू का मान कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। क्यों -10, क्योंकि रेज इधर जा रही हैं इस दिशा में। ऐसे तो होगा यहाँ से रेज जाएंगे इधर और उसके आंख तक पहुंचेंगी, और हम दूरी यहाँ से मापेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो आर क्या होगा, थोड़ा आर को भी देख लो। आर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ध्रुव से वो केंद्र तक की दूरी, ये दूरी यहाँ से इधर आओगी, किरण इधर जा रही है तो आर भी निगेटिव होगा। ये मिल गया। जब ये आंकड़े आपको मिल गए, अब निकालना क्या है v। चलो फार्मूला लगाते हैं, n2/v - n1/u। यही फार्मूला n2/v - n1/u इक्वल टू n2 - n1 डिवाइड बाई r। फार्मूला बार बार लिखा करो और क्वेश्चन में याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबके डाटा रख देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। n2 का मान कितना 1, v जहाँ पर होगा भी निकालेंगे। n1 क्या है 4/3। u का मान कितना है -10, तो उससे हो जाएगा +10, यहाँ पर 10 हो गया। n2 मतलब कि 1, n1 मतलब कि 4/3 डिवाइड बाई r कितना है 15, -15 हो जाएगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/v यहाँ पर हो जाएगा, इसको 2 लिख दो, इसको 5 लिख दो, तो क्या आएगा 2/15। 2 कितना आ जाएगा 5 15, और सॉल्व करेंगे कितना आएगा -1/15, ठीक है ना। -1/45 हो जाएगा। इसका यहाँ से गुणा होगा तो देखो इसका यहाँ से गुणा 3 -4/3 और होल बट्टे कितना -15 लिखा गया है। इस सॉल्व करिए -1/3 15 45 हो जाएगा। तो -45 कैंसिल हो जाएगा। तो बस यही इतना आप लिख सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा कितना 1/45 ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो क्या मिलता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 1/45 ये वाला जो पार्ट होगा कितना होगा 1/45 माइनस 1/ कितना माइनस हो जाएगा 2/15। जब 2/15 इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 15 और 45 का एलसीएम 45 हो जाएगा। 45 यहाँ पर 1 आएगा और 15 3 15 2 3 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 5/, कितना 45, 5 का 5 9 45, ठीक है ना 45 हो जाएगा।
अब यहाँ से सारे 1/v बराबर कितना -1/9 आएगा। इसका मतलब v का मान कितना -9 सेंटीमीटर। लास्ट में मैंने लिख दिया सेंटीमीटर, बाकी जगह भी लिखा जाता है। फिलहाल v का मान कितना -9 सेंटीमीटर। निगेटिव आया तो v का मान अगर 9 सेंटीमीटर आया, इसका क्या मतलब है कि जो ध्रुव हम लिए हैं, जो पृष्ठ लिए हैं, उस पृष्ठ पर जो ध्रुव है उस ध्रुव से 9 सेंटीमीटर जिधर रेज जा रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि निगेटिव आया है, इसलिए उससे 9 सेंटीमीटर बाएं डायरेक्शन। किरण इधर जा रही है राइट में, इधर जा रही है, तो हमें यहाँ पर देखो इसका मान निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ से 9, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है उसका जो इमेज फॉर्म होना है, ठीक है ना, वो यहाँ से 9 है, ये 10 पर दिखाई कितने पर देखा 9 पर, तो यहाँ कहीं पर उसका इमेज फॉर्म होना है, यहाँ कहीं पर उसका इमेज फॉर्म होना। मैं दूरी हटा देता हूँ तो यहाँ कहीं पर इमेज बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, जब यहाँ कहीं पर इमेज बनेगा जो ऑब्जर्वर देखेगा उसको ऑब्जेक्ट जो होगा थोड़ा अपने पास नजर आएगा, तो थोड़ा पास नजर आएगा तो ये भी होगा थोड़ा बड़ा भी नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज थोड़ा पास आपके हो जाएगा तो उसका जो एंगल बनेगा आपके आंख पर, विजुअल एंगल, दर्शन कोण, वो थोड़ा बड़ा होगा। और जब एंगल बड़ा बनेगा, ठीक है ना, तो उसका आंख पर जो आंख की रेटिना पर जो उसका इमेज बनेगा, दृष्टि पटल पर जो उसका इमेज फॉर्म होगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा। यही कारण है कि आप गाड़ी को देखते, ट्रक को देखते हो, आपको बड़ा नजर आता है, जबकि उससे बहुत बड़े हैं, चंद्रमा उससे बहुत बड़ा है और तारे उससे बहुत बड़े हैं, फिर भी वो छोटे नजर आते क्योंकि बहुत दूर है। बहुत दूरी होने के कारण उनका विजुअल एंगल आंख पर बहुत छोटा बनता है। इसके बाद जो मैं आपको मालूम है तो बताऊंगा, वहां पर पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज। जो चीज जितना ज्यादा हो दूरी पर होगा उसका विजुअल एंगल उतना कम बनता है, और विजुअल एंगल कम बनने के कारण ऑब्जेक्ट हमें छोटा नजर आता है, ठीक ना। तो ये थोड़ा पास हो गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा पास होगा, जितना इसका एक्चुअल साइज होगा उससे ये हमें थोड़ा बड़े साइज में नजर आएगा, थोड़ा पास नजर आएगा, उसी पास होने की वजह से थोड़ा बड़ा नजर आता है। ये चीज हो गया, ठीक ना, वो हमारी फीलिंग रहती है। तो ये यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं इसका रे डायग्राम। जब राइट साइड में होगा तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने 2 किरण गुजारा, एक ये गुजार दिया, एक ये गुजार दिया, ऐसे गया, ठीक है ना। एक रेज इधर से गुजार लो, कोई से दिक्कत नहीं है। एक रेज मैंने यहाँ से गुजार दिया, ध्रुव की तरफ गुजार दिया सीधा। ये हो गया हमारा क्या, अभिलंब वाली रेखा हो गई, ये अभिलंब की रेखा हो गई सीधा सीधा। अच्छा, जब ये अभिलंब की रेखा हो गई, अब देखो इमेज जान उससे पहले बनना है, यहाँ कहीं पर बनना है। जब इमेज यहाँ कहीं पर बनना है तो मैं इसको थोड़ा और क्लियर करके, ये सर, ठीक है ना, इमेज यहाँ कहीं पर बनना है, जान रहे हो आप। तो क्या करोगे बताओ, ये कहाँ से जा रहा है, इतने से कहाँ जा रहा है, इसमें इसका मान 103 होगा। सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में, तो अभिलंब से क्या करेगा, दूर हटेगा, तो इसको जाना चाहिए सीधा ऐसे, ना जाकर सीधा ऐसे जाएगा, पर अपवर्तन होगा तो थोड़ा ये इस प्रकार से निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक ना, अपवर्तन हो गया ये। अभी थोड़ा ला करके इसको आप पास कर देना ऐसे, ये चीज देख रहे हो, यहाँ पर आया, इसका मतलब यहीं पर इसका इमेज बन जाएगा। ये इसका हो गया क्या, रे डायग्राम हो गया। एक किरण ये और एक किरण ये, यहाँ पर देखो इसको एक को बढ़ाना पड़ रहा है ना, जब किसी को बढ़ाना पड़े इसका मतलब इमेज जो फॉर्म होना कैसा बना, आभासी बनेगा, तो यहीं पर इमेज बन जाएगा। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। आप लोग इसको अच्छी तरह से बना सकते हो, अच्छी तरह से बनाइएगा, ठीक ना। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया है, और ये वाली लाइन जो खींची गई है नॉर्मल लाइन है, ये किरण हो गया अवतरण, ये अपवर्तन हो गया है, ये इसी को बैक किया गया, यहीं पर इमेज आई पर बन गया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका। जब इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होगी तब। 1 मिनट नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो सॉल्व करते हैं, जब राइट साइड में होगा तब क्या होगा। तो अब की बार मैं लिख नहीं रहा हूं कहां पर होगा, ये समझ जाना। अब की बार ऑब्जर्वर हमारा कहां पर होगा, राइट साइड, यहाँ लेफ्ट साइड में होगा इधर। तो यहाँ पर अब की बार ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पर होगा, ऐसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वर, उसकी आंख को दर्शाया गया, क्योंकि आंख से ही देखना है, तो इतना पोर्शन बनाया जाएगा, ठीक ना।
चलो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको थोड़ा देखते हैं। जब ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व करेगा तो ये सरफेस उसके लिए क्या होगा, अपवर्तक पृष्ठ का काम करेगा, क्योंकि जब यहां से देखेगा होना अपवर्तन एक ही तल से है, चाहे इससे या फिर इससे। लेफ्ट साइड में होगा तो इससे होगा, राइट में है तो इससे हुआ था, ठीक है ना। इमेज 9 पर बना था, इसमें आपने देखा था थोड़ा आगे बना था। और जब यहाँ पर होगा तो अपवर्तन इस पृष्ठ से होगा। अब देखते हैं इमेज कहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। इसका रे डायग्राम अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका भी बनाना होगा, इसलिए आपको 2 फिगर बनाने होंगे, एक इसका एक इसका, लेकिन मैं 2 नहीं बना, इसी में उसको भी समझा दूंगा। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक। देखते हैं अब इसका रे डायग्राम कैसे खींचा जाएगा। पहले हमें देख लें कहाँ से किरण जा रही है। यहाँ से चलेंगे तो वही होगा n1 का मान कितना मिल गया हमें, 4/3। ये आ गया n1 का मान। अब हम लिख देते हैं n2 कहाँ को जाएंगे, यहाँ आदमी यहाँ है एयर वाले पार्ट में, तो उसका अपवर्तनांक 1 हो गया। अच्छा, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है r, वो कितना दिया गया, 15 दिया गया है, 15 लिख लेंगे। अच्छा, जब इसका ध्रुव यहाँ लोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है ना। और जब वक्रता त्रिज्या आप इसके मापोगे कितना आ जाएगा, +15 या फिर -15, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसका डिस्टेंस लिख रहा हूँ 15, ठीक है ना। ये ध्रुव यहाँ पर है, ध्रुव से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक। और किरण आप यहाँ से डालोगे, इधर से गुजारोगे, तो इधर की दूरी जो होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। और आप इधर चल रहे हो, इसलिए दूरी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इसलिए दूरी क्या हो जाएगी, ये 15 सेंटीमीटर क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा यू को पता करते हैं, यू क्या आएगा, यू देख लो क्या होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, 5 एक्स्ट्रा डिस्टेंस दिया गया है। अब जब यहाँ से देखोगे तो 15 ही है, 5 ये और ऐड हो गया, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यू का मान कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, चिन्ह क्या बनेगा, ये इधर होगा, ठीक है ना। जब यहाँ से आप ये दूरी देखोगे, ये दूरी यू कहलाएगा जो कि 20 है। किरण इधर से यहाँ जाएगी तो दिशा दूरी पॉजिटिव, और यहाँ से ध्रुव से दूरी वहां पर इधर जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। भी तो हमें पता करना है। हम फार्मूला प्रयोग करेंगे दूसरा, n2/v - n1/u = n2 - n1 / r। फार्मूला बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए देखते देखते। तो हम सबके वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। तो देखो n2 का मान कितना है, 1। तो यहाँ n2 का मान लिखोगे 1 बटे कितना हो जाएगा, v का मान तो हमें पता करना है। n1 का मान कितना है, 4/3, और u का मान कितना हो गया, 20। तो -20 इसलिए +20 हो जाएगा यहाँ पर। n2 मतलब 1, n1 का मतलब 4/3, और बटे यहाँ पर कितना, -15, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/v। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 आएगा, और 5 दिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे तो चीज हमें मिल जाएगा कितना, इसे सॉल्व करिएगा पूरा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 1/15 हो जाएगा ये चीज, ठीक है ना। और यहाँ देखते हैं कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो मिल जाएगा हमें -1 आएगा, 1/45 हो जाएगा। -1/45 -45 लिखोगे, कैंसिल कर दोगे तो 1/45 होगा। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसका सलूशन यहाँ लिख देता हूँ। 1/v बराबर 1/45 माइनस 1/, कितना हो जाएगा, 15। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 15 3 45, देखो 1/v बराबर कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए, 45 एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर 3 होगा तो -2/45 हो जाएगा। उल्टा कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा 45/2 सेंटीमीटर, निगेटिव रहेगा -22.5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज फॉर्म होगा वो कितने पर होगा, -22.5 सेंटीमीटर पर। मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ से, जब व्यक्ति यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो ध्रुव से उसकी जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस जहाँ पर उसका इमेज बनना है वो कितना होगा, -22.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव इस बात को इंडिकेट कर रहा है इमेज कैसा बनना, नेगेटिव इस बात को बता रहा होगा कि इधर रेस जा रही होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज बना होगा और ध्रुव से इतनी दूरी पर बना होगा।
तो रेज तो यहीं से जाना ही है, ऑब्जेक्ट तो यही है, यहीं से रेज जानी है। इधर तो इसका मतलब इधर कहीं इमेज बनेगा नहीं, इमेज यहीं कहीं पर बनना है। तो देखो थोड़ा, ये 15 है, ये 5 है 20, तो 22 का मतलब जो इमेज पहले बन रहा था यहाँ पर, इसी के बीच में कहीं बनेगा, यहाँ पर उसका इमेज बन जाएगा, यहाँ पर इमेज बन जाएगा। 20 अगर यहाँ तक है, 2.5 और बढ़ जाएगा, 22.5 यहीं कहीं पर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका जो 5 सेंटीमीटर था, अब इसका थोड़ा हम डायग्राम खींच लेते हैं कैसे बनेगा। पहले तो आप ये खींच दीजिए, ये अभिलंब लाइन हो गई, ये अभिलंब की रेखा हो गई है, ये अभिलंब की रेखा। आप लोग इस फिगर को सही से बनाइएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम 2 किरण गुजारेंगे, एक तो इधर से गुजार दिए, सीधा निकल जाएगा इधर। अब एक यहाँ से, जब यहाँ से आप गुजारोगे, ऐसे आ गए किरण, ये हो गया, आकर के यहीं पर मिला। तो जब यहाँ पर मिलेगा, सघन से जा रहा बिरल में, तबलम से क्या हटेगा, दूर हटेगा। तो ये थोड़ा ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना जाकर थोड़ा यहाँ से थोड़ा डाइवर्ट हुआ, ऐसा निकल गया। ठीक है ना, अहमद गना आदमी का पार करते हुए चला जाओ, तो फिगर बनाएंगे थोड़ा, इसको आप यहाँ दाएं बाएं कर सकते हो, यहाँ कहीं पर बना लेना। ठीक, तो इसको हम जब बैक करेंगे तो देखो यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहीं पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज आई पर बन जाएगा। तो ये जो होगा 22.5 होगा, इधर की नहीं इधर में होगा, क्योंकि ये दूरी क्या रहेगी, निगेटिव आनी है। ये इसका रे डायग्राम हो गया, इसके पहले वाले का एक फिगर होगा, एक फिगर ये होगा, इसमें 2 फिगर बनने हैं। ठीक ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट करिए इस प्रॉब्लम को या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलो देखते हैं इसके बाद का न्यूमेरिकल। जितना न्यूमेरिकल बता रहा हूँ इतना अच्छी तरह से आप सॉल्व कर लेते हो, समझ लेते हो ध्यान से, तो कोई क्वेश्चन किताब का ऐसा नहीं जो सॉल्व ना कर पाओ, जो इस पर बेस्ड होंगे। ठीक ना, चलो इसी में एक बात और हमें समझ लेते हैं कि अभी तो अपवर्तन केवल एक पृष्ठों से हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे एक बार इससे हुआ, एक बार इससे हुआ। ये देख रहा है 22.5 पर, ये देख रहा था 9 पर, इधर देख रहा था 9 पर दिखाई दिया था। लेकिन अब ऐसा भी प्रॉब्लम मिलेगा आपको जिसमें दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होगा, दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होगा, और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो थोड़ा देख लेते हैं उसके उस टाइप के क्वेश्चंस। 1 मिनट बस। चलो वो क्वेश्चन देखते हैं जो उस पर आधारित है। देखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि एक ये पृष्ठ है, ठीक है ना, एक गोलीय पृष्ठ है। इस गोलीय पृष्ठ के जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया हो और ऑब्जर्वर यहीं पर हो, ऑब्जर्वर यहीं है, एक ऑब्जर्वर रखेगी यहीं से वो देख, तो जब उसको देखेगा ऑब्जेक्ट को, तो ये वाला पृष्ठ यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ से अपवर्तन आगे पहुंचेंगे, ये वाला पृष्ठ बनेगी, यहाँ से अपवर्तन, फिर यहाँ तक पहुंचेंगे। तो अब की बार क्या होगा, 2 बार अपवर्तन। तो ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसमें ऐसा है कि 2 बार अपवर्तन होना है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा समझते हैं, इसी में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। चलो देखते हैं कैसे इस टाइप को प्रॉब्लम दूर करते हैं। थोड़ा मैं इसका डाटा ले रहा हूँ जो वैल्यूज, ताकि सॉल्व करना आसान रहे। तो देखिए इसमें इसका जो क्वेश्चन है ये है, इधर का मीडियम बताया गया वाटर है, इधर का ये वाला पदार्थ है, इसका मीडियम बताया गया है ग्लास है, ये ग्लास है, और इधर वाला मीडियम ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वाटर है। ये इतना में जानकारी दिया गया है। इसका अपवर्तनांक भी दिया गया, NW लिखा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो कि 4/3 है, और उसका अपवर्तनांक NG लिखा गया, जो कि कितना दिया गया, 3/2, वही एक्चुअल वैल्यू जो आप जान रहे हो वही चीज है। ये इसका वक्रता केंद्र बताया गया है, और उसकी वक्रता त्रिज्या बताई गई कितना है, 10 है। तो R का मान हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर,
ठीक है ना, ये दिया गया है। और ये बताया गया इस वाले पृष्ठ से बताया गया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जर्वर, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट हमारा स्थित है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्थित है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट जो है स्थित है। अच्छा, अगर 20 की दूरी पर स्थित है, पूछ रहा है फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, किस नेचर का होगा, कितनी दूरी पर बन रहा है, मतलब कहाँ पर बनेगा, मतलब वही कितनी दूरी पर बन रहा है और किस नेचर का होगा, रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा, ये चीज भी हमें बताना है। तो देखते हैं, हम पहले इस पृष्ठ के लिए सॉल्व करेंगे क्योंकि यहीं से रेज जलनी है। जब इधर चलेंगी तो ये दिशा की दूरी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज आप याद रखना, ये दिशा की दूरी क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है ना, ये दिशा की दूरी क्या ली जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहीं से किरण जाएगी, ठीक ना, तो ये दिशा की दूरी पॉजिटिव हो गई। अब हम इनके वैल्यूज रख लेते हैं। n1 का मतलब क्या, जो बताया गया आपको, जहां से किरण जा रही होंगी अपवर्तन जस्ट पहले उसका अपवर्तनांक लिख दिया गया है n1। n2 का मान जहां को जा रहे होंगे, जाएंगे तो इसी मीडियम में, अपवर्तनांक कितना 3/2। अच्छा, इसका वक्रता केंद्र हमें बताया गया, यहाँ कहीं पर वक्रता केंद्र है C, वक्रता त्रिज्या कितनी r, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो जब किरण इधर जा रही है, इस दिशा में जा रही है, उसी दिशा तो दूरी मापोगे, ध्रुव तो यही है, ध्रुव से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहा रहेगी, तो क्या रहेगा आपकी बात पॉजिटिव, क्योंकि ये दिशा की दूरी क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएंगी। तो यहाँ पर r का मान क्या +10 हो जाएगा। u क्या होगा, u ध्रुव से यहाँ इधर की दूरी, किरण इधर जा रही है तो आप इधर माप रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर की दूरी क्या रहेगी, नेगेटिव -20 सेंटीमीटर। अच्छा, जब इतने आंकड़े आपको मिल गए, फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला आपको पता है n2/v - n1/u = n2 - n1/r, साथ में पढ़ा करो ताकि याद रहे, ठीक है ना। अब हम वैल्यूज रखकर सॉल्व कर लेते हैं। या देखो मैं लिख दे रहा n2/v - n1/u = यहाँ पर n2 - n1/r हो गया ना। चलो वैल्यूज रख लेते हैं इनके। n2 के मान क्या है 3/2, भी तो पता करना है। n1 का मान 4/3, u का मान कितना 20, तो +20 हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर, n2 3/2, n1 4/3, r कितना है +10। सॉल्व करते हैं इसको, 4 × 5 = 20, 5 3/2 भी +1/15, इसको सॉल्व करेंगे 9 या 8, 1 कुल मिलाकर के 9 में से 8 घटेगा 1 आएगा, 9 6 होगा, 60 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, 1/60 आएगा, ठीक ना, इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। तो 3/2 भी = आएगा 1/60 - 1/15, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 भी, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 60 आएगा, 1 - 15 चौका 60, 4 आ जाएगा, तो -3/60 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देना, और यहाँ पर 1/2 भी बराबर -1/60 हो गया, इसको कैंसिल कर दिए 30 आ गया, तो भी का मान कितना आ गया -30 सेंटीमीटर आ गया। इतना कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। तो भी का मान कितना मिला -30 सेंटीमीटर। अच्छा, जब भी का मान आपने निकाल रखा -30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पृष्ठ हमने ले रखा है, जो अपवर्तक पृष्ठ हमने ले रखा है, उस अपवर्तक पृष्ठ से -30 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर दूरी पर उसी के सामने इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है तो इमेज यहाँ कहीं पर बन रहा होगा, यही तो होगा, इसमें कहानी यही चल रही होगी, यहाँ कहीं पर इमेज बनेगा। अच्छा, जब इमेज यहाँ पर बनेगा, थोड़ा हम रे डायग्राम खींचने की कोशिश करें, कैसे रे डायग्राम इसका होगा, किरण आलेख इसका किस प्रकार से खींचा जाएगा, ये थोड़ा देख लेते हैं, है ना। और एक बात और, जब 2 बार अपवर्तन हो तो पहली बार में जो इमेज जहां पर बनता है, वो इमेज जो इमेज बनता है, वो इमेज जो होगा दूसरे पृष्ठ से जब अपवर्तन होगा उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं कि ऑब्जेक्ट हमारा यही रहेगा, नहीं, ये वाला इमेज जो बनेगा वो सेकंड सरफेस के लिए, दूसरे सरफेस के लिए हमारे लिए क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, एक आभासी वस्त्र होगा, एक आभासी वस्त्र होगा, और उससे जो अपवर्तन फिर होगा उससे हमारा फाइनल इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इमेज यहीं पर बन रहा होगा, उस इमेज को मैं मान लेता हूँ I' है, क्योंकि हमारा फाइनल इमेज नहीं, इसलिए मैंने I' मान रखा। यहाँ पर बनेगा कहीं, थोड़ा रे डायग्राम खींच लेते हैं, क्लियरिटी और आ जाएगी। ये है अभिलंब की रेखा, मैंने खींच दिया, यहाँ ध्रुव से किरण, यहाँ से ऑब्जेक्ट से किरण गुजार रहे हैं, यहाँ पर गुजारे, ये हुआ गया यहाँ पर,
विरल से कहाँ जा रहा, सघन में तबलम की तरफ क्या होगा, झुकेगा, थोड़ा सीधा जाना चाहिए पर सीधा ना जाकर थोड़ा झुक गया, ठीक है ना, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसा ना जाकर के थोड़ा झुका, ऐसे थोड़ा आया ये। तो इसको मैं थोड़ा पीछे कर रहा हूं किरण को, ये चीज हो गया, ठीक है ना। जहां पर आकर के मैच मतलब मिल रहा होगा मौका, क्योंकि ये किरण इधर से भी जाएगा, एक दोनों को बैक किया जाएगा, यहाँ पर आकर मिलेंगे, यहीं पर उसका इमेज आई डैश फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर इमेज क्या होगा बन जाएगा, यही हो गया 10, यहाँ पर इतना मान सकते हो, जब 30 पर बन रहा 20 में 10, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर इमेज बन गया, ठीक। तो ये अभी तक का रे डायग्राम है। अब अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये तो तब के लिए होगा जो चीज ये यहाँ पर इमेज तब नजर आएगा जब ऑब्जर्वर, सपोज करिए ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ऑब्जर्वर इस दोनों पृष्ठ के बीच में होगा, मतलब ये वहां नहीं होगा, यहाँ अगर हो, पर रियलिटी में यहाँ है, ये सपोजिशन मैं कर रहा हूँ, अगर ये यहाँ पर होगा, अगर ये यहाँ पर होगा, इस वाले के पृष्ठ के बीच में, यहाँ पर दोनों के बीच, मतलब इसके अंदर हो, इस मैट्रिक्स के अंदर हो, तब वो इस ध्रुव से उसको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज मिलेगा, नजर आएगा, पर ये यहाँ पर तो है नहीं, है तो यहाँ पर, ठीक ना। जो मैंने बात आपको बताया उसको फॉलो करिएगा कि जो इमेज पहली बार बनता है वो क्या होता है, जो पहली बार इमेज बनेगा वो इमेज जो होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये रेज फिर आगे बढ़ेंगी, ये रेज जो मैंने यहाँ पर दिखाया है ये रेज आगे अभी और बढ़ेंगी, यहाँ से भी ये पोर्टन होगा और तब उसका फाइनल इमेज बनेगा। तो देखो फाइनल इमेज के लिए हम पुनः हमें एक फार्मूला प्रयोग करना होगा, अब कि यहाँ इस वाले सरफेस के लिए, तो मैं फिर लगा रहा हूँ ये फार्मूला, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, आप समझिएगा, अभी मैं बना देता हूँ उसको, यहाँ पर कहीं ऑब्जर्वर मान लीजिए, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक ना। अच्छा, जब फिर आप लगाओगे अब की बार N1 N2 सब कुछ फिर पता करो, कौन कहाँ पर है, कितने दूरी पर है, उसका U क्या होगा, V क्या होगा, फिर डाटा सब कुछ लिखो यहाँ पर, ठीक ना, सब चीज फिर लिखा जाएगा यहाँ पर। इस वाले पृष्ठ के लिए हम देख रहे हैं, जब उसके लिए देखोगे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, तो यहाँ से ध्रुव से वहां क्या नाम है, ध्रुव से वहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, U कहलाएगी कि नहीं, ठीक ना। अच्छा, जब ये सरफेस आप ले रहे हो तो यहाँ से दूरी देखा जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये सरफेस होगा, इससे पोर्टन होना, तो इसका जो ध्रुव होगा वहां से यहाँ तक की दूरी क्या होगी बताओ थोड़ा, ये कितना है, ये इसकी वो कहता त्रिज्या जो कि कितना है 10 है, इतना 10 हो गया, इतना 20 हो गया, ठीक है ना। ये त्रिज्या कितनी बताई गई है 10 बताई गई है, पर हमें पूरा यहाँ देखना होगा तो 20 हो जाएगा, 20 यहाँ तक, 20 से 40, 10 से 50, तो अब की बार U का मान हमें क्या मिल जाएगा 50, U का मान कितना मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 50 अभी चिन्ह लगा देते हैं, बताते हैं कैसे चिन्ह आएगा। N1 क्या होगा और N2 क्या होगा, R क्या होगा, R तो वही त्रिज्या ही है जो कि वही रहेगा, कितना है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो ये देख लेते हैं, ठीक ना। अब यहीं पर कंफ्यूजन N1 और N2 के वैल्यू में होता है, आपको ये लगेगा कि जब सर ये बता रहे हैं कि यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो किरण यहीं से जाएंगी, यह ऑब्जेक्ट है किरण यहीं से जाएंगी, तो N1 भी हमारा एक, यहाँ पर N1 ये हो जाएगा, जहां जाएंगी वो क्या होगा, ये भी वाटर है, ये भी तो वाटर है बताया गया था अभी, तो वहां भी तो N1 भी एक, N2 भी एक, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने आपको अभी बताया था कि N1 N2 क्या मतलब, अपवर्तन के जस्ट पहले जहां पर रेज रहती है उसका अपवर्तनांक N1 होता है, अपवर्तन के जस्ट बाद जहां पहुंच जाते हैं उसका अपवर्तनांक N2 होता है। वास्तव में किरणें यहाँ से नहीं चल रही, यहीं से चल रही हैं, अब यहाँ पर पहुंचेंगी, ये माध्यम पहला होगा, यहीं से अपवर्तन हुआ था अब तक, तो यहाँ पहुंची हैं, तो यहाँ से यहाँ आएंगी, फिर इस माध्यम में पहुंचेंगी, तो ये हमारा जो होगा पहला माध्यम होगा। तो जो ग्लास वाला मीडियम है वो पहला माध्यम होगा जिसका अपवर्तनांक 3/2 है। कहाँ जाएंगी, इस वाले मीडियम वाटर में जाएंगी, तो अपवर्तनांक क्या होगा N2 होगा, जो कि दिया गया 4/3, समझ में आया बात। N1 का मतलब 3/2, N2 मतलब 4/3, और R कितना होगा वो तो 10 दिया ही गया है। अच्छा, जब ध्रुव इधर है, ध्रुव इधर है, दूरी आप इधर मापोगे ना, यही करोगे, दूरी इधर मापोगे, और रेज इधर जा रही है इधर को, तो इधर की दूरी पॉजिटिव ली जाएगी, और आप इधर आ रहे हो
तो दूरी आपका ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। और देख लेते हैं यू, ये यहाँ से यहाँ होगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि किरण इधर जा रही है। तो आपको डाटा समझ में आ गया, ठीक ना। अब देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि N1 का मतलब अपवर्तन के जस्ट पहले किरण जिस मीडियम में होती है उसका अपवर्तनांक N1, जस्ट बाद जहाँ जाएगी पृष्ठीय अपवर्तन होगा वो N2 होगा। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट केवल काम कर रहा है, किरण यहाँ से नहीं चल रहा, किरण तो यहाँ तो पहुँचा है, अब यहाँ से इस माध्यम में चल रहा है इतना, तो ये मीडियम हमारा फर्स्ट होगा, यहाँ पहुँचेगा, सेकंड हो जाएगा वो चीज़, तो N1 N2 हो गया। फिर यही सूत्र लगाएंगे N2 V माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई आर। फिर फार्मूला लगाओ और सॉल्व कर लो। अच्छा, जब N2 बाई V माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर करोगे तो उनके वैल्यूज रख लो। N2 का मान कितना, ये देखो, अब इनसे NG है NW कोई मतलब नहीं, 4/3 और V लिखा जाएगा, जहाँ पर इमेज बनेगा देखा जाएगा भी। N1 का मान 3/2 और U का मान कितना हो गया, U का मान 50 हो गए, तो 50 लिखोगे आप। यहाँ पर N2 4/3, N1 कितना 3/2, नीचे कितना R कितना -10 सेंटीमीटर लिख देना आप। तो 4/3 भी प्लस यहाँ पर देखो 3/100 आएगा और ये कितना हो जाएगा 2, 8 माइनस, कुल मिलाकर के -1 आएगा, ठीक ना। 1/60 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस 1/60 लिख देंगे तो प्लस 60, 1/60 आएगा। इतना पूरा सॉल्व करोगे तो 1/60 आ जाएगा, ठीक ना। इसको यहाँ करोगे 8 यहाँ पर, तो 8 माइनस 9/2 3 6, नीचे आएगा कितना -10, ये होगा -1/6, ये कितना होगा -10, माइनस तो कैंसिल वैसे कर लेना, ये यहाँ पर आएगा 1/60 हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, तो 1/60 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 4/3 भी बराबर, ये चीज वहां भेजें 1/60 माइनस 3/100, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका और इसका एलसीएम जब लोगे 60 और इसका 300 हो जाएगा। 4/3 भी बराबर एलसीएम 300, 6 पंचे 30, कितना आएगा 5 माइनस 3 आएगा, 100 3 300, 3 3 9, ठीक है ना। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो -4 कितना आएगा 300, 4/300, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर 1/3 भी बराबर कितना -1/300, इसको इससे कैंसिल कर देना, 1 आ जाएगा। और रिवर्स कर देते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, रिवर्स कर लो, भी का मान कितना -100 सेंटीमीटर, देखें पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो भी का मान कितना आ जाएगा -100 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी का मान आपको मिल गया -100 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका क्या मतलब है -100 सेंटीमीटर, मतलब निगेटिव, ये बात को इंडिकेट कर रहा है जो सरफेस हम लिए हैं, जो पृष्ठ हमने ले रखा है, उस पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा, ठीक ना। उससे 100 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। अच्छा, इसमें यू कैसा है, निगेटिव, और भी कैसा है, निगेटिव, दोनों सेम साइन के, इमेज कैसा बनना है, वर्चुअल बनना, आभासी बनना। ये मैंने आपको बताया, उससे ज़्यादातर प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाने हैं। अब जब आभासी बनेगा तो यहाँ पर भी अपवर्तन होगा। अच्छा, जब यहाँ से अपवर्तन होगा तो यहाँ भी यहाँ से हमें पृष्ठ खींचना होगा, तो ये अब यहाँ से देखो अभिलंब की रेखा हो गई, ये अभिलंब की रेखा हो गई। अब की बात करें, यहाँ से NG से जा रही, सघन से कहाँ जा रही, बेरल, तो अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी, तो यहाँ थोड़ा दूर ऐसे जाना, तो सीधा ऐसे चाहिए, पर थोड़ा दूर हटेगी तो ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी ना, यहाँ पर ऐसे थोड़ा निकल जाएगी, और ऑब्जर्वर वहीं पर होगा, उसको दिखाई देगा वहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे निकल जाएगी। इसी रेंज को हम बैक करेंगे, ठीक है ना। और जब आप उसी रेंज को यहाँ पर बैक करोगे, इधर इसको बढ़ाएंगे और ले आ करके उसका पट्टी से आप लोग इसको सही से बना लेना, या करके इस प्रकार से बनेगा। यहाँ से रेंज ये यहाँ कहीं पर आकर के बन रहा होगा, ठीक ना। 50 यहाँ से 100, तो 50 ये है, 50 और आएंगे, तो यहाँ पर इमेज, उसका जो फाइनल इमेज होगा यही आई पर बन जाएगा, ठीक ना। और पूरा डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये देख रहे हैं, इसका यही आंसर होगा, और ये डायग्राम होगा बने, जो रे डायग्राम बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा, ठीक ना। उम्मीद है आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर इसको एलिब्रेट कर रहा हूँ, आप लोग इसको फिर से समझ सकते हो, ठीक ना।
अगर इतना क्वेश्चन आपका क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि जो आपके बुक में दिए गए होंगे जो सॉल्व ना कर पाओ आप लोग, ठीक है ना। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। चलो एक वीडियो को और एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी के साथ आपका ये कॉन्सेप्ट जो होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको भी। हाँ, क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक गोलीय पृष्ठ इस प्रकार से है, इसका ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है ना। उसमें रेज ऐसे दिखाया गया, ऐसे आकर के पड़ रही, ऐसे रेज जा रही हैं, एक समान मुख अक्ष के समांतर उस पर किरण दिखाया गया, इसका ध्रुव हो गया, ठीक है ना। पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 माना है, दूसरे का P2 माने ना, कोई दिक्कत नहीं। और इस इधर बताया गया मीडियम क्या है, एयर है, इधर भी क्या है, एयर है, और ये जो है ग्लास का मीडियम है, ग्लास है, कांच है। और इसकी जो वक्रता त्रिज्या दी गई है वो बताई गई है कितना है, 5, देख लेते हैं। हाँ, इसकी रेडियस जो दी गई, वक्रता त्रिज्या दी गई वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। पूछा जा रहा है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, जो वस्तु अनंत पर है, क्योंकि किरणें क्या दिखाई गई, मुख अक्ष के समांतर। जब भी किरण मुख अक्ष के समांतर आपको दिखाया जाए, इसी क्वेश्चन में नहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक ना, इससे संबंधित प्रकाश में अगर किरण मुख अक्ष के समांतर दर्शाई गई हो तो समझ जाना ये क्लियर है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, का मान कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट, वहीं से ले जाएंगी तो यू का मान, इसका मतलब हम यहाँ से इधर चलेंगे, किरण इधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, निगेटिव हो जाएगा। ये दिशा की दूरी हमें पॉजिटिव लेना है, और अगर इधर हम बढ़ रहे होंगे दूरी हमें क्या लेना होगा, नेगेटिव, इधर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा चलिए हम पहले पृष्ठ के लिए, जब पहला पृष्ठ इससे अपवर्तन होगा तो क्या कंडीशंस बनेगी, जो अनंत का प्रतिबिंब वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो चीज निकालते हैं। कहाँ से किरण आ रही है, अनंत से, मतलब बहुत दूरी से आ रही है, उधर भी एयर ही मानकर चलोगे, एयर, तो उसका अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। कहाँ आ रही है, ग्लास में, अपवर्तनांक कितना दिया गया इसका, N2 3/2 होता है, वही डाटा लिख दो, या 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 ही लिख लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वक्रता त्रिज्या कितनी है, R 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका ध्रुव यहाँ पर होगा कहीं, इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर होगा, ये दूरी 5 कहलाएगी, तो ये हो जाएगा 5। और 5 क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि रेज इधर, इधर दूरी भी 5 प्लस में रहेगा। चलो फार्मूला लगाते हैं, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई कितना, R। ये फार्मूला हो गया। अब इसके वैल्यूज को रख लीजिए, आप सॉल्व करिए। N2 मतलब 3/2, V माइनस N1 का मान कितना, A, Q का मान कितना है, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू N2 मतलब ये 3, मतलब यही लिख देते हैं, और N1 का मान 1 कितना, R का मान 5 हो गया। ये तो 0 हो जाएगा, समथिंग बाई इनफाइनाइट बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर 3/2 भी आएगा। ऊपर कुछ भी हो, नीचे इनफाइनाइट, तो रिजल्ट हमेशा 0 होता है। यहाँ हाफ हो जाएगा, 1.5 से 1 गया, आधा, आधा मतलब 1/2, 1/10 आ जाएगा, 1/10 बना तो ये 5 बन जाएगा, 5 है 15, तो भीख मान कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया। तो जो अनंत का वस्तु है उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, इस वाले ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अच्छा, अगर 15 पर बन रहा है तो कहाँ बनना है, थोड़ा सोचो। ये वक्रता त्रिज्या 5, तो भी 5 मतलब डायमीटर 10, लेकिन 15 है तो उतने और आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, 5 और आगे बढ़ना होगा, तो 5 यहाँ, तो इमेज कहीं यहाँ पर बनेगी, यहाँ मान लीजिए, यहाँ पर उसका इमेज बनेगा, पर वो फाइनल इमेज नहीं होगा, क्योंकि वो अभी इससे अपवर्तन हुआ ना। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बना है, ये क्या होगा, इस वाले सरफेस के लिए क्या होगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा फिर रिफ्लेक्शन होना, और उसके बाद फाइनल इमेज बन जाएगा। तो थोड़ा रे डायग्राम खींचते हैं। अच्छा, जब यहाँ इमेज बन रहा है तो ये अभिलंब हो गया, ये चीज अभिलंब हो गया, यहीं पर लाकर मीट कराना होगा, ठीक है ना, यहीं पर लाकर मीट, समांतर अनंत से किरणें आ रही है, तैसे ये किरण ये हो गई।
अनंत से चलने वाली किरणें समांतर ली जाती हैं, पता है। तो एक मान लीजिए ऐसे मुखज की तरफ से आ रहा है, इसे दोनों से, दोनों रे जा करके यहीं पर काटेंगी, यहाँ पर ये, ठीक ना, यहाँ पर वास्तव में किरणें वहां तक जाएंगी नहीं, क्योंकि ये पृष्ठ पड़ जाएगा, यहाँ से फिर अपवर्तन होने लगेगा। तो यहाँ तक तो आएंगी, तो यहाँ तक आएंगी, और ये तो आएगी अपनी जा, ये तो सीधे जाएगी। पर ये चीज सीधा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से फिर अपवर्तन, इस वाले सरफेस से फिर अपवर्तन होना। जो रेज यहाँ से यहाँ आ रही है, विरल से सघन में जा रहे, तब लंब तरफ देख रहे, झुक रही है, ऐसा इसको जाना चाहिए था, पर थोड़ा झुकी है। यहाँ तक तो सीधा आएगी, पर यहाँ से फिर अपवर्तन होगा, तो ऐसे नहीं चली जाएगी, ठीक ना। इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ठीक ना। इतने को आप डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो, ठीक। इतना हो गया, जो कि आई डैश तक आई है। चलो फिर देखते हैं, जब यहाँ तक पहुंच गई हैं, तो फिर यहाँ से अपवर्तन होना। अब की बार क्या होगा, अब की बार फिर वही काम करो, रेज यहाँ से, ठीक ना, रेज यहाँ से चल रही हैं। जब यहाँ से रेज चल रही होंगी, फिर क्या होगा, थोड़ा समझते हैं इस बात को। फिर अपवर्तन यहाँ से जब आप कराओगे, फिर दूसरे पृष्ठ से, तो अब तक पहले से था, अब कहाँ से कराओगे, दूसरे सरफेस से कराओगे। थोड़ा ध्यान समझिएगा, जैसे पहले क्वेश्चन, इसके पहले मैंने बताया, उसी पर बेस्ड है, कोई अलग नहीं है क्वेश्चन, ठीक ना। चलो क्लियरिटी में आराम से बता रहा हूँ आपको, अच्छी तरह समझ में आए। अच्छा, जब यहाँ से अपवर्तन होगा, बताओ अब की बार n1 का मान क्या हो जाएगा, n1 का मान क्या होगा, यहीं से तो आ रही है किरणें, ठीक ना। जब यहीं से किरणें आ रही हैं, तो n1 का मतलब ये होगा, और अपवर्तन होकर यहाँ जाएंगे, तो n1 का मतलब हो जाएगा 3/2, मतलब कि 1.5 लिखा जाएगा, 1.5। n2 का मतलब क्या हो जाएगा, n2 का मतलब हो जाएगा, एयर में जा रही होंगी, यहाँ एयर है, सब एयर है मीडियम, तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब n1 n2 आपको पता चल गया। अच्छा, इस सरफेस से देख रहे हो, तो इस सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, ऑब्जेक्ट तो यही है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर u का मान कितना मिल जाएगा हमें, 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। थोड़ा u का मान चिन्ह परिपाटी साथ लिखो। जब चिन्ह परिपाटी साथ लिखोगे, तो किरण किधर जा रही, इधर जा रही ना, ये दिशा में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ध्रुव से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, पॉजिटिव। देख लो, पहला क्वेश्चन शायद आपको ऐसा मिल रहा होगा जिसमें u भी पॉजिटिव आ रहा है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि u निगेटिव हमेशा आएगा, कोई इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। बस आप इस बात को समझिए, यही कंसेप्ट है कि प्रकाश किरणें जिधर जा रही होंगी, उस दिशा में मापी जाने वाली दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। यही चिन्ह परिपाटी है, यही चिन्ह परिपाटी है। ध्रुव से इस दिशा में चल रहे हो, और उस दिशा में किरण भी है, उस दिशा में आप बढ़ भी रहे हो, दोनों सेम है, इसलिए साइन पॉजिटिव, ठीक। तो u आपका हो गया पॉजिटिव। पहला प्रॉब्लम आपको मिल रहा है जिसमें u पॉजिटिव मिल गया। अच्छा, जब u मिल गया आपको, ये सब मिल गया, अब हम r निकालते हैं। r तो 5 दिया ही गया ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 दिया गया है, पर अब की बार r कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ध्रुवीय है, यहाँ तक की दूरी -5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस हमें भी पता करना, भी देखते हैं, फार्मूला यही फिर अप्लाई करेंगे, ठीक ना, फार्मूला यही फिर अप्लाई करेंगे। n1 n2 तो शायद क्लियर हो चुका होगा आपको। अपवर्तन के जस्ट पहले प्रकाश किरणें जहाँ रहती हैं, वो आपका n1 होता है, अपवर्तन के बाद जहाँ पहुंचे हैं n2 होता है। इसलिए ये चीज हुआ, नहीं कि हम यहाँ से देखें तो n1 ये हो जाएगा, n2 ये हो जाएगा, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक ना। अगर दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होता, फर्स्ट टाइम पहले पृष्ठ जब अपवर्तन होगा, जो इमेज बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो फार्मूला जब लगाओगे तो m2/v - n1/u इक्वल टू n2 - n1 डिवाइड बाई r होगा। इस फार्मूले को फॉलो करिए और आंसर आएगा इसका। तो n2 का वैल्यू कितना है, 1 डिवाइड बाई क्या भी, n1 का वैल्यू कितना है, हाफ है, मतलब हम लिख दें इसको 3/2 लिख देते हैं। और u का मान कितना हो गया, u का मान हो गया 5, प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 5 लिखेंगे, और n2 मतलब 1 लिखेंगे, n1 का मतलब 3/2 लिख देते हैं। यहाँ पर r का मान कितना हो गया, 5, और r का अब की बार निगेटिव है, तो 1/v यहाँ पर 3/10 आएगा। सॉल्व करेंगे, 3/10 बनेगा, इसको सॉल्व करिए, -1/10 आएगा, -1 प्लस 1/10 आ जाएगा, पूरा सॉल्व कर लेना, 1/10 आ जाएगा, -2 2 -3 -1/2, 1/2 यहाँ पर 5 है, निगेटिव कैंसिल, 1/10 आएगा। इसको उधर भेज देते हैं, 1/v बराबर आएगा 1/10, 1/10 प्लस 3/10 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4। तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4/10, 4/10। इसको सॉल्व करिए, जब 4/10 आ गए तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5। उल्टा कर देंगे, v का मान कितना आ जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर
मतलब भी का मान कितना 2.5 सेंटीमीटर। अब की बार प्लस आया, भी का मान कितना आया पॉजिटिव आया 2.5 सेंटीमीटर। तो ध्रुव से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर उसका इमेज बनेगा। तो ये तो पूरा 5 है, मतलब जहाँ जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है उस और जो ध्रुव है नहीं कि जस्ट बीचों बीच यहाँ पर इमेज बनेगा, मतलब यहाँ से फिर मुड़ जाएगी। तो रेज कुछ ऐसे ही निकल कर जाएगी, ये वाली देख रहे हो, ये वाला जो फिर ये इसका एक्चुअल फिगर होगा, ये एक्चुअल हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 2.5 आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो ये चीज, ये किरण तो ऐसे आती है ऐसे, और ये भी किरण वास्तविक है ऐसे, इसलिए यहाँ पर कैसा बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, जो कि यहाँ पर बनेगा। हाँ, इस वाले सरफेस से 2.5 पर, इस वाले सरफेस से कितना है तो 10 हो गया, 10 2 12 12.5 पर, इससे 12.5 पर, इससे 2.5 पर, यहाँ पर फाइनल इमेज जो होगा बन जाएगा। अच्छा, जो फाइनल इमेज बनेगा उसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज अगर हमसे पूछा जाता है नेचर ऑफ द इमेज, तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि किरणें वास्तव में आकर मिल रही हैं इसलिए कैसा होगा रियल इमेज होगा। अगर यहाँ हम साइन को देखें तो यू पॉजिटिव है और भी नेगेटिव है, और यू पॉजिटिव है और भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था जब दोनों पॉजिटिव तो वर्चुअल बनता है, पर यहाँ देख रहे हो वर्चुअल नहीं, इसलिए मैंने कहा था वो हमेशा नहीं सत्य होगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम उससे सॉल्व होगा, पर जहाँ ऐसा कुछ आ जाए, ठीक ना, ये देख रहे हो अगर किरणें वास्तव में काट रहे होंगे तो रियल बनना है, इसलिए रियल है, ठीक ना। तो उसको उस बात से भी ज्यादातर प्रॉब्लम समझ सकते हो, पर यहाँ देख रहे हो कैसे फेल हो चुका है वो चीज। बस इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अब इतने न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आप बताइएगा, ग्रुप में अपने क्वेश्चन को डालिएगा, ठीक ना। वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये और लोग समझ पाएँ अच्छी तरह, उनको अच्छी तरह से जानकारी मिल पाए, ताकि उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएँ, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।